Now gold is not enough. हेलो दोस्तों, बदी को देखकर इतना ना डर बंदे, मेहनत कर और कामयाबी तेरे कदम चूमेगी। दोस्तों, मैं फिर से एक बार एजुकेशन फैक्ट्री में आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए हम एसएससी एमटीएस 12 जुलाई के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं 100% एक्यूरेट आंसर के साथ। तो आइए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो ये हमारे केरल का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और कथकली केरल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया था कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इन्हें बोध गया में हुई थी। उस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। गौतम बुद्ध धर्म प्रवर्तक भी थे और उन्होंने जन्म 563 ईसा पूर्व और महापरिवर्तन निर्माण 483 ईसा पूर्व में उनका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया था कि अनफिश्ड किस अभिनेत्री की आत्मकथा है? तो ये हमारी प्रियंका चोपड़ा की आत्मकथा है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो ये हमारे 7.5 सेंटीमीटर और बड़ी आंत की होती है 1.5 सेंटीमीटर। बृहदेश्वर मंदिर का संस्थापक कौन है? तो ये बृहदेश्वर मंदिर का संस्थापक राजा राज चोल है। इन्हें बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में ये स्थित है। भवानी देवी का संबंध किस खेल से है? तो ये तलवारबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया था कि प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी जल निकासी कौन सी है? तो ये गोदावरी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढलान से निकलती है। इसकी लंबाई 465 किलोमीटर है और बंगाल की खाड़ी में ये चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अनुच्छेद के ऊपर आया था। पिछले दिनों में भी अनुच्छेद के ऊपर कई सारे क्वेश्चन आए हैं और ये शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है ये आया था? तो यह है 23 से 24 के अनुच्छेद में। बहु नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो बहु नृत्य हमारे असम के बोरोकाची आदिवासी समुदाय ने किया था। ये असम में 3 बार मनाया जाता है। ये अप्रैल, जनवरी, अक्टूबर अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। बौद्ध धर्म में चैत्र शब्द को क्या कहा जाता था? तो चैत्य एक बौद्ध एक शब्द है। ये भारतीय वास्तुकला से संबंधित आधुनिक ग्रंथों में शब्द चैत्य गृह उन पूजा या प्रार्थना स्थलों के लिए प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया था कि पंजाब में मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो पंजाब में मुख्यमंत्री हमारे भगवंत मान बने हैं। माणिक का अगर पूछा जाए तो ये त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं और अगर एकनाथ शिंदे का पूछा जाए तो ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अवनी लेखरा ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? तो इन्होंने ब्रोंज और सिल्वर दोनों ही जीते थे। इन्होंने सिल्वर 10 मीटर एल राइफल में जीता था और ब्रोंज 50 मीटर एल राइफल में इन्होंने जीता था। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी आया था 2011 में जनगणना में प्रजनन की दर क्या थी? तो प्रजनन की दर 2.8 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया था, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन से वंश शुरू किए थे? तो उन्होंने गुलाम वंश शुरू किए थे। मध्यकालीन भारत का ये एक राजवंश था जिसका पहला शासक खुद कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने मोहम्मद गोरी के पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद नियुक्त किया गया था। इस वंश ने किले की सत्ता पर 1206 से लेकर 1290 तक यानी 84 वर्ष तक राज्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया था कि विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो इसकी कमी से बेरी नामक बीमारी हो जाती है और त्वचा की बीमारी भी हो जाती है। एनीमिया, मंदबुद्धि जैसे कई खतरनाक बीमारी भी हो जाती है और इसका आनुवांशिक कारण भी हो सकता है। दोस्तों, निम्न में से कौन से सितार वादक है? तो हमने प्रसिद्ध सितार वादक लिख दिए हैं। वादक पर पंडित रविशंकर, उस्ताद लियाकत खान, शुजात खान और पंडित उमाशंकर मिश्रा जी। अगर इनमें से आपका कोई ऑप्शन आया होगा तो वो राइट आंसर हो जाएगा। आईसीसी तीनों ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो ये थे हमारे MS धोनी जी। 2022 तक कितने लोकसभा चुनाव हो चुके हैं? तो हमारे 17 लोक चुनाव हो चुके हैं, जिसमें से नरेंद्र मोदी जी लोकसभा जीते थे और उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ताप्ती नदी का हमारा उद्गम स्थल है मुल्ताई। यह भारत की उन मुख्य नदियों में से है जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और इसकी अन्य 2 नदी और है जिसमें नर्मदा और माही नदी भी शामिल है। नेक्स्ट है हमारा, मनरेगा में कितने दिनों का काम मिलता है? तो यह एक ऐसी योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा योजना भारत के सभी एक राष्ट्रीय केंद्रित प्रदेश में लागू है। इस योजना के तहत जॉब कार्डधारियों को एक वर्ष में 100 दिनों की गारंटी का काम मिल जाता है। तो 100 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोटी पुआ नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये भारत के उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। ये एक पारंपरिक नृत्य भी है।
मुक्तेश्वर मंदिर जो कि शिव भगवान से समर्पित है, ये किस राज्य में है? तो ये भुवनेश्वर के खुर्द जिले में स्थित है। और ये मंदिर 2 समूह में बांटा गया है, जिसमें परमेश्वर मंदिर और मुक्तेश्वर मंदिर, ये 2 समूह हैं और ये पहाड़ी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा SBI की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो ये है माधवी बुचे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया था कि ICL किसने जीता है? तो ICL हमारा हैदराबाद FC ने जीता है, जिसे सुपर इंडिया लीग के नाम से भी जाना जाता है। ये भारतीय व्यवस्था एक फुटबॉल लीग है। इसमें पूरे भारत में 11 टीमें खेलती है और ये अगस्त से लेकर मई के बीच में खेली जाती है। उसका गठन 2013 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया था कि इंसुलिन कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, जिसे हम शुगर भी कहते हैं। और अगर इसका इंजेक्शन लगाया जाता है तो हमारे शरीर में रक्त शर्करा की मात्रा जो है घट जाती है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया था 1857 की क्रांति के बाद कौन से मुगल शासन थे जो भारत को छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया था? तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे, जो कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इनमें से कौन से गर्म जल धारा है? तो गल्फ स्ट्रीम हमारी गर्म जल धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत श्रीलंका के बीच कौन सा जल डमरू है? तो ये हमारा पाक जल डमरू है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया था समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो ये हमारे 44 अनुच्छेद में है। परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो हमारा भारत देश पहला एक ऐसा देश है जिसने 1952 में परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया था। रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो ये हमारे भाग मिल्खा भाग जो हमारी फिल्म है उसमें मिल्खा सिंह ने ही आत्मकथा लिखी है। प्रकाश के रंग विशेषण किसके कारण होता है? तो ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों इसका आंसर। ग्रैमी अवार्ड पाने वाले भारत की पहली महिला कौन थी? तो भारत की पहली महिला तन्वी शाह थी। कृत्रिम रेशम किसे कहा जाता है? तो कृत्रिम रेशम उन्हें कहा जाता है जो सिंथेटिक फाइबर है, जो रेशम जैसा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया था शेर खान ने हुमायूं को कब हराया था? तो शेर खान ने 1539 में चौसा में परास्त किया था और फिर 1540 में शेर खान ने हुमायूं को कन्नौज में परास्त किया था। अगर 1539 भी आएगा, अगर 1540 भी आए तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा यहीं समाप्त होता है आज का ये। तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको जीके से संबंधित, बायो से संबंधित, साइंस से संबंधित, जीएस से संबंधित कोई भी आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।